जिस ऑर्डर में हम SQL में क्वेरी लिखते हैं, SQL उसी ऑर्डर में उस क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करता है। SQL एग्जीक्यूशन का एक डिफरेंट ऑर्डर फॉलो करता है। इस वीडियो में हम उसी ऑर्डर के बारे में जानने वाले हैं और ये जो वीडियो होने वाली है इस प्लेलिस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज इस एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे ही आपकी जितनी भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है वो डिपेंड करती हैं। जो हम क्वेरी लिखते हैं SQL में वो हम लिखते हैं सेलेक्ट, कॉलम्स के नाम, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय और लिमिट। फ्रॉम के बाद अगर हम कोई जॉइंस लगाते हैं तो फ्रॉम के साथ जॉइंस भी आ जाते हैं। सेलेक्ट के साथ अगर हम डिस्टिंक्ट लिखते हैं तो डिस्टिंक्ट भी सेलेक्ट के साथ ही आ जाता है। लेकिन जो SQL का एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो डिफरेंट है। वो स्टार्ट होता है फ्रॉम से। फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग। फ्रॉम से लेके हैविंग तक ये सेम ऑर्डर फॉलो होता है और हैविंग के बाद सेलेक्ट एग्जीक्यूट होता है। सेलेक्ट के बाद फिर से ऑर्डर बाय, जिससे सॉर्टिंग होती है, और देन लिमिट। अभी इस एग्जीक्यूशन ऑर्डर को डिटेल में समझेंगे और बाद में इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि बैकएंड पे एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही होती हैं। हमारे पास SQL में मल्टीपल टेबल्स रहते हैं और आपकी जो क्वेरी की रिक्वायरमेंट होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन से टेबल्स लेने हैं क्वेरी में। सबसे पहले बैकएंड में सोर्स डेटा ढूंढा जाता है, तो सोर्स डेटा फेच करने के लिए सबसे पहले हमारा फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होता है। फ्रॉम क्लॉज में अगर जॉइंस लगे हुए हैं तो फ्रॉम जॉइंस वो सारे सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे। फ्रॉम की एग्जीक्यूशन के बाद बैकएंड में एक टेबल बनता है और उस टेबल पे ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। फ्रॉम के बाद आता है हमारा वेयर। वेयर हमारा रो लेवल पे फिल्टर आउट करता है डेटा को, कि हमारा जो सोर्स टेबल है उसमें ट्रांजैक्शनल लेवल पे जो डेटा हमें नहीं चाहिए वो वेयर से हम हटा सकते हैं। अगर वेयर क्लॉज प्रेजेंट है क्वेरी में तो फ्रॉम के बाद वेयर एग्जीक्यूट होगा। ट्रांजैक्शनल लेवल पे फिल्टर करने के बाद हमारा आता है ग्रुप बाय। अगर हमने क्वेरी में ग्रुप बाय लिखा हुआ है तो जो भी कॉलम ग्रुप बाय में स्पेसिफाइड है उसके हिसाब से ग्रुपिंग होगी। ग्रुपिंग होने के बाद हमारे पास जो डेटा आता है वो अगेन हैविंग से फिल्टर हो सकता है। हैविंग से जो डेटा फिल्टर हो जाता है जो कि एग्रीगेट लेवल की फिल्टरिंग है। रिमेंबर, जो वेयर है वो ट्रांजैक्शन लेवल की फिल्टरिंग करता है और हैविंग जो है वो एग्रीगेट लेवल पे फिल्टरिंग करता है। फिर उसके बाद पांचवा हमारा स्टेप आता है सेलेक्ट का। हैविंग के बाद हमारी सारी फिल्टरिंग कंप्लीट हो चुकी है। सारी फिल्टरिंग कंप्लीट होने के बाद हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट और ग्रुप बाय दोनों आप ऐसे कह सकते हो दोनों साथ साथ में चलते हैं, क्योंकि अगर सेलेक्ट क्लॉज में कोई ऐसा आपने कॉलम स्पेसिफाई किया है जो ग्रुप बाय में नहीं है तो आपको SQL एरर थ्रो करेगा। जो भी आपके ग्रुप बाय में कॉलम नहीं है वो एग्रीगेटेड होने चाहिए। अगर वो एग्रीगेटेड नहीं है तो एरर मिलेगा आपको। कॉलम्स जब आप सेलेक्ट कर लेते हो, जब आपके पास रिक्वायर्ड कॉलम्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद होती है सॉर्टिंग, जो कि करता है ऑर्डर बाय। और सॉर्ट करने के बाद आपका लास्ट में चलता है लिमिट या टॉप फंक्शन से। आप अगर 1,00,000 रोज हैं आपके पास तो आप फर्स्ट 100 रोज फेच कर सकते हो। तो ये आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है SQL का। अब मैं एक छोटे से टेबल का एग्जांपल लेता हूँ और ये सारे स्टेप्स हम वन बाय वन उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो टेबल है इसका एग्जांपल मैं एक्सेल में इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं इसकी जो वर्किंग है प्रॉपरली विजुलाइज कर पाऊँ आपके लिए। यहाँ पे मेरे पास ये टेबल है, इसमें मेरे पास कॉलम्स है कैटेगरी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, स्टोर आईडी, सेल्स, क्वांटिटी और प्रॉफिट। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ एक ही टेबल ले रहा हूँ। इस टेबल के ऊपर हम ये पर्टिकुलर क्वेरी रन करेंगे। ये क्वेरी में क्या है, सेलेक्ट प्रोडक्ट सम ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल्स टेबल, जो कि ये टेबल है। वेयर स्टोर आईडी नॉट इक्वल्स टू 105, ग्रुप बाय प्रोडक्ट हैविंग सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 2000, ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल्स, लिमिट 5। मैं यहाँ पे इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ बिकॉज हम टॉप 5 प्रोडक्ट्स की सेल्स देखेंगे तो हाईएस्ट सेल्स टॉप पे होनी चाहिए, दैट वुड मेक सेंस। फ्रॉम सेल्स टेबल मैंने लिखा हुआ है तो मेरे पास ये पूरा टेबल एज इट इज ही आएगा।
फ्रॉम के बाद हमारा रन होता है वेयर, जिसमें होती है रो लेवल फिल्टरिंग। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज रन होगा, वेयर क्लॉज यहाँ पे रन होगा और इसमें होगी फिल्टरिंग। लेट मी फिल्टर आउट द रोज। स्टोर आईडी नॉट इक्वल्स टू 105। तो मेरा वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास ये टेबल रह जाएगा। लेट मी कॉपी इट एंड पेस्ट एज वैल्यूज। हमारा फ्रॉम और वेयर रन हो चुका है। अब हमारा ग्रुप बाय क्लॉज रन होगा। ग्रुप बाय क्या करता है, जो भी स्पेसिफाइड कॉलम है उस कॉलम के हिसाब से ग्रुपिंग कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे करता है। मैं यहाँ पे एक्सेल में पिवट बना दे रहा हूँ एग्जिस्टिंग शीट में ही। प्रोडक्ट के हिसाब से ग्रुप बाय चल रहा है और साथ में सम ऑफ सेल्स आ रहा है। ग्रुप बाय प्रोडक्ट होने के बाद हमारा हर प्रोडक्ट के हिसाब से सम ऑफ सेल्स आ जाएगा। अब एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो ग्रुप बाय है और जो सेलेक्ट फंक्शन है, ये दोनों जो क्लॉज हैं साथ में वर्क करते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे सेलेक्ट में मैंने कोई थर्ड कॉलम लिख दिया जो एग्रीगेट नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी डाल दूं और वो कैटेगरी यहाँ पे ग्रुप बाय में मैं ना डालूं, तो ये मुझे एक एरर थ्रो करेगा। तो ये सेलेक्ट और ग्रुप बाय दोनों साथ में वर्क करते हैं। उसके बाद हमारा हैविंग वर्क कर रहा है, हैविंग सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 2000। मतलब अगेन इस कॉलम में फिल्टरिंग होगी, लेकिन अब ये फिल्टरिंग कैसे हो रही है, ये फिल्टरिंग हो रही है एग्रीगेट लेवल पे। ये हमारी जो रोज आ रही हैं ये एग्रीगेटेड रोज आ रही हैं। हैविंग क्या करेगा, हैविंग सम ऑफ सेल्स की वैल्यू चेक करेगा, वो 2000 से जितनी भी कम वैल्यूज होंगी उन सबको रिमूव कर देगा और रिजल्ट हमारा ये रहेगा टेबल। ये जो तीनों क्लॉज हैं, ग्रुप बाय, हैविंग, सेलेक्ट, मैंने आपको बोला था कि ये आपस में कोऑर्डिनेट करके ही चलते हैं। तो सेलेक्ट ने प्रोडक्ट और सम ऑफ सेल सेलेक्ट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये व्यू आया है। अगर मैंने सेलेक्ट में कैटेगरी डाला होता और साथ में ग्रुप बाय में भी कैटेगरी डाला होता, तो यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी और प्रोडक्ट दोनों आ रहे होते और उनके अकॉर्डिंग सम ऑफ सेल्स आ रही होती। अभी लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि इस व्यू तक कौन कौन सी चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहले फ्रॉम से सोर्स डेटा लिया, फिर वेयर कंडीशन लगी इसके ऊपर जिसमें 105 वाले स्टोर आईडी हटा दिए गए। फिर उसके बाद ग्रुपिंग हुई ग्रुप बाय से। ग्रुप बाय के बाद हैविंग लगा, हैविंग ने जितनी भी 2000 से कम की सेल्स थी वो हटा दी। उसके बाद सेलेक्ट ने इन दोनों के साथ ही कोऑर्डिनेट किया है, तो हमारे पास वही कॉलम आ रहे हैं जो सेलेक्ट में लिखे हुए हैं। हमारे ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद हमारा टेबल जो पहले ऐसा दिख रहा था अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इस व्यू में ऑर्डर बाय और लिमिट एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, चलिए वो भी फटाफट से कर लेते हैं। अगर इसमें ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट होगा तो ये सेम टेबल ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया हुआ है हमने, तो मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहां से मैं ग्रैंड टोटल वाली रो को हटा दे रहा हूं बिकॉज डेटा में हमारे पास ग्रैंड टोटल वाली रो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। तो ऑर्डर बाय के बाद मेरे पास ये आउटपुट आएगा। अब इस आउटपुट के ऊपर लास्ट में लगेगा लिमिट। लिमिट फंक्शन से क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ वही रोज आएंगी जो लिमिट में मेंशन्ड होंगी। तो मैंने 5 मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स कि मेरी इस टेबल की फर्स्ट 5 रोज ही मेरे पास आएंगी। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर टेबल पे ये क्वेरी अगर रन होगी तो हमें ये आउटपुट मिलेगा।
तो इस टेबल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं और किस ऑर्डर में परफॉर्म हुए हैं वो हमने समझ लिया है। ये काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल था आपको ये समझाने के लिए कि क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होती है।